हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट करेंगे जो कि क्लास 7 मैथ्स में है। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक पढ़ना चाहेंगे कि बेसिक क्या है। देखें यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, पता राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल विच ट्राइंगल मेक 90 डिग्री। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, ट्राइंगल्स में 3 साइड्स होती है, आपको दिख रही होगी 3 साइड्स, 1, 2 एंड 3 साइड्स। ओके, इफ़ एनी 2 साइड परपेंडिकुलर ईच अदर, जहाँ भी 2 साइड्स परपेंडिकुलर होती है जिस पॉइंट पर, वहाँ एंगल 90 डिग्री बनता है। ओके, कितना बनता है? 90 डिग्री। तो यहाँ जो पॉइंट होगा, जो भी पॉइंट होगा, कोई भी आप इसको नेम दे सकते हैं। यहाँ पर कोई भी आप इसको नेम दे चाहें तो ए, तो इस पॉइंट को राइट एंगल, पहली बात तो इस ट्राइंगल को कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल एट पॉइंट्स ए। पॉइंट ए पर 90 डिग्री बन रहा है और इसको कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, ये यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर साइड्स है, ये वाली साइड्स, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, ये जो साइड है इसको कहते हैं बेस और इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस। अब एक कंसेप्ट ये है कि जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो वहाँ लगता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है वो फॉर्मूला? ये होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वह स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, आई रिपीट अगेन, क्या होता है फॉर्मूला, पाइथागोरस फॉर्मूला, कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वह स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, मीन्स क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पर आप पहले परपेंडिकुलर स्क्वायर लिखे हैं या बेस स्क्वायर लिखे हैं, इनको कहीं भी लिख सकते हैं आगे पीछे, लेकिन ध्यान रहे लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा हाइपोटेनियस स्क्वायर रहेगा। इनको आप आगे पीछे किसी को भी लिख सकते हैं, पहले बेस लिखते हैं परपेंडिकुलर, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में हाइपोटेनियस होना चाहिए। ओके, तो अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर। इन सबको हटा देते हैं अपन। अब क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखिए आप, क्या कह रहा है, पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, कौन सा ट्राइंगल है? पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर ट्राइंगल है। एक मिनट, पी क्यू आर पी क्यू आर ट्राइंगल है और वह कह रहा है कि राइट एंगल 90 डिग्री बन रहा है। पी पर देख सकते हैं आप, पी पर 90 डिग्री, पी क्यू और पी आर दोनों कैसे हैं? परपेंडिकुलर है, तो पी पर 90 डिग्री है। ठीक है, फिर कह रहा है इफ़ पी क्यू इक्वल्स टू 10, तो यहाँ जो है ना पी क्यू इस PDF में मिसप्रिंट है, इसने 24 लिखा है। ठीक है, बट क्वेश्चन कह रहा है 10, तो मैं इसको एडिट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पी क्यू जो है वह कितना है, वह 10 है। कितना है? 10 है। ठीक है, 24 नहीं। फिर कह रहा है पी आर इक्वल्स टू, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ना, पी आर इक्वल्स टू 24, तो एक मिनट में पॉइंटर यूज़, पी आर इक्वल्स टू 24, तो यहाँ पी आर 10। ठीक है, तो इसको चेंज कर लेते हैं अपन, इसको भी एडिट कर लेते हैं। 10 नहीं है, ये है 24। क्लियर है? ठीक है, तब हमको फाइंड करना है क्यू आर, तब हमको ये क्यू आर फाइंड करना है। क्लियर? अब आपको पता है ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये इस ट्राइंगल में इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं बेस और इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। राइट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्वियसली कौन सा लगेगा यहाँ पर? पाइथागोरस। ठीक है, तो पाइथागोरस हाइपोटेनियस कौन है? क्यू आर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहाँ पर कौन है? पी क्यू स्क्वायर, देन प्लस बेस कौन है? पी आर स्क्वायर। क्लियर? वैल्यू पुट कर दें इसमें, तो यहाँ क्यू आर स्क्वायर है, तो देखना क्यू आर स्क्वायर तो हमें फाइंड करना है, इसलिए क्यू आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखना आप,
क्यू आर स्क्वायर एज इट इज़ है, ठीक है। फिर कह रहा है पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू के प्लेस पे अपने को 10 रखना है, पी क्यू का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, देख सकते हैं आप 10 का स्क्वायर। फिर पी आर स्क्वायर, तो ये पी आर डायग्राम में दिखे यहाँ पे ना, पी आर मीन्स 24, तो पी आर मीन्स 24 का स्क्वायर रखना है, तो यहाँ 24 का स्क्वायर। क्लियर है। क्यू आर स्क्वायर एज इट इज है, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10, 10 इंटू 10, 10 10 ज़ा 100, 24 का स्क्वायर फाइंड करना मीन्स 24 इंटू 24। जब आप 24 इंटू 24 फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा 576, तो 24 के स्क्वायर में लिखा 576। सॉल्व किया, क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 प्लस 576, क्यू आर इक्वल्स टू 100 प्लस 576 को जब आप सम करेंगे तो आपको मिलेगा 676। ओके, तो अब आप यहाँ देखें, हमें यहाँ किसकी वैल्यू मिली है, क्यू आर स्क्वायर की, ठीक है। किसकी वैल्यू मिली है, क्यू आर स्क्वायर। हमें क्यू आर स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको तो क्यू आर चाहिए। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि स्क्वायर को हटाने के लिए अंडर रूट यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर है, क्या है यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर, हमें क्यू आर स्क्वायर, तो स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करें आप 676 को लिख सकते हैं 26 का स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं, उसके फैक्टर फाइंड कर लीजिए, ठीक है। यहाँ आपने सारे फैक्टर फाइंड किए, फैक्टर फाइंड किए तो आपको मिला 676 के प्लेस पे मिला आपको 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप 2 टाइम है, 13 2 टाइम है, तो 13 2 ज़ा 26, 13 2 ज़ा 26, तो 26 इंटू 26 का स्क्वायर, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ क्यू आर स्क्वायर 676 को हम क्या लिख सकते हैं 26 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर कट हो गया तो बचा क्यू आर इक्वल्स टू 26, ठीक है। आप तो डायरेक्टली ये फैक्टर फाइंड करना बेटर रहेगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या करते हैं, ये सारे नंबर मिले 2 2 13 13 2 2 13 13, तो स्क्वायर में क्या करते हैं जो 2 2 के पेयर्स में आते हैं, 2 2 के पेयर्स में सेम नंबर, तो 2 तो एक बार 2 लिख लिया, ठीक है। फिर 13 2 टाइम तो एक बार 13, तो 13 2 ज़ा 26, ऐसे फैक्टर फाइंड करते हैं, तो यहाँ 26 आ जाएगा क्यू आर। तो यही हमें फाइंड करना था क्यू आर, ठीक है। ये साइड फाइंड करनी थी, फाइंड क्यू आर, तो क्यू आर का मेजरमेंट आएगा 26। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल, ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल, हाँ कोई भी ए बी सी ट्राइंगल है, बट वो कह रहा है कि राइट एंगल सी पर होना चाहिए, यस सी पर 90 डिग्री होना चाहिए। फिर कह रहा है ए बी 25, ए बी 25, यहाँ हाइपोटेन्यूज दे रखा है, ध्यान रखना। फिर कह रहा है ए सी 7, ए सी 7, बी सी फाइंड करना है, तो कोई इशू नहीं है, यहाँ साइड चेंज कर दी इन्होंने। हमें पता है क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस मीन्स ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स ए सी स्क्वायर, बेस स्क्वायर मीन्स बी सी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दें, ए बी मीन्स 25 और उसका क्या स्क्वायर, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये 25 स्क्वायर। फिर कह रहा है ए सी का स्क्वायर, तो ए सी मीन्स 7 का स्क्वायर, ठीक है। फिर है बी सी स्क्वायर फाइंड करना है, इसलिए बी सी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। 25 का स्क्वायर फाइंड करना है, 25 का स्क्वायर फाइंड करना मीन्स 25 इंटू 25 जब आप करेंगे, 25 इंटू 25 करेंगे तो आपको मिलेगा 625, और 7 का स्क्वायर करेंगे 7 इंटू 7 तो आपको मिलेगा 49, ठीक है। बी सी स्क्वायर एज इट इज़, हमें बी सी फाइंड करना है। 49 का करंट ट्रांसपोजिंग तो वो जाएगा किधर, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो ये प्लस का उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो 625 में से 49 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 576। तो बी सी स्क्वायर, हमें बी सी स्क्वायर नहीं, हमें बी सी चाहिए, तो 576 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो यहाँ ये फैक्टर बनाने हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ ये सारे फैक्टर्स लिख दिए, ये सारे फैक्टर्स लिख दिए। अब यहाँ पे 2 टाइम्स सेम नंबर जो उसके पेयर लिख लो, देखना कौन है। 2 टाइम है तो एक बार 2 लिख लिया। मैं 1 मिनट आपको देखना है यहाँ पर, ये 2 टाइम, ये 2 टाइम, ये 2 टाइम, ये 2 टाइम, तो देखना पेयर्स में से एक एक करके लिख लिया जाता है। इन दोनों में से एक बार 2 लिख लो, ये लिख लिया। इन दोनों में से एक बार 2 लिख लो,
यस ये लिख दिया। अब इन दोनों में से एक बार 2, हाँ ये लिख दिया। फिर इन दोनों में से एक बार 3, ये, तो ये आपका आंसर आएगा। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ गया 24, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर आपने क्या फाइंड किया, आपने ये कहाँ है, हाँ ये रहा, ये BC स्क्वायर 576। तो 576 का स्क्वायर रूट आपने जब फाइंड किया तो आपको मिला, स्क्वायर हट जाएगा, रूट फाइंड कर लिया तो आपको मिल गया 24। तो BC इक्वल्स टू 24, ठीक है। ये आपका होगा आंसर। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूँ यहाँ पर, आप देखना 2 मिनट यहाँ पर। यहाँ देखना, आपको BC स्क्वायर मिलता है, ठीक है। तो हमको BC स्क्वायर फाइंड नहीं करना है, हमको BC फाइंड करना है। तो इसके बाद में आप सिंपल सी स्टेप लिख देना, जैसे यहाँ लिखा है BC स्क्वायर इक्वल्स टू 576। तो फिर BC स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, BC चाहिए। तो BC जैसे ही फाइंड करोगे ना तो आपको ये इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप ये इसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली BC इक्वल्स टू 24 मिल जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअल प्रोसीजर होता है इसका, यही फाइंड करना था। हम देख सकते हैं आप BC फाइंड करना था, ये BC फाइंड करना था, ठीक है। तो ये BC हमने फाइंड कर लिया, कितना 24। और आगे लिख देना सेंटीमीटर, क्योंकि सारी साइड सेंटीमीटर में गिवन है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक मिनट, आपकी स्लाइड को एडिट किया था मैंने, हाँ ठीक है, ध्यान रखना है 10 और 24 लिखा था। थैंक यू।